व्हाट्सअप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज दोस्तों होने वाला है भयंकर ऑफ रोड और आज हम जाने वाले हैं यहाँ से नाहन से हम जाएंगे आज हरिपुर धार। तो पूरा जो रास्ता है वो काफ़ी ख़राब है कई जगह और रास्ते जो काफ़ी एडवेंचरस है, डेंजरस भी है, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ एक्सपल्स 210 को वहाँ पे लेके जाने के लिए। साथ में जो बाइक है हॉर्नेट और पंकु पल्सरिया निकल ही गया है, तो ये वाली बाइक होंगी। और पहले मैं सारी नॉर्मल बाइक्स पाया हूँ, एडवेंचर बाइक पे पहली बार जाऊँगा उन रास्तों पे, तो आज अलग ही मज़ा आने वाला है और इसका पोटेंशियल वहाँ पे पता लगेगा कि ख़राब रास्तों पे कैसी चलेगी। मेरे साथ हैं गुप्ता जी फ़िलहाल, अपनी बाइक पे पहली बार जो ट्रिप पे आए हैं और पहली बार ऑफ रोडिंग करेंगे, पहली बार हरिपुर धार जा रहा है एडवेंचरस रोड पे। कैसा लग रहा है? बढ़िया। अब तेज बोल थोड़ा। अब शुरू होगा एडवेंचर। अब आगे पहाड़ी वाला रास्ता चलेगा, ऑफ रोड मिलेगा। हाँ, मज़ा ही आएगा, मज़ा ही आएगा। और पंकु पल्सरिया की बाइक जब से दिल्ली से चले हैं धक्का मार के स्टार्ट हो रही है। कल से बोल रहे हैं। हाँ, हमने उसे बोला था कि कल यहाँ पे हमने पूरा दिन यहाँ पे सिर्फ स्टे किया, यहाँ पे चिल किया, यहाँ पे कुछ नहीं किया कल, मतलब रिलैक्स था कल का दिन, क्योंकि कल दिवाली थी। आज दिवाली का नेक्स्ट डे आज हम जा रहे हैं, तो उसको हमने कल कहा था कि अपनी बाइक जाके कहीं पे दिखा ले, थोड़ा बहुत कुछ जो स्टार्ट नहीं हो रही है वो चेक करा ले, पर नहीं, धक्का मार के स्टार्ट कर रहा था। अब आज निकलने का टाइम पे अभी गया है, उसको लेट महसूस होता है थोड़ी, तो आज हुआ है। तो अभी क्या है कि अभी धूप है और गर्मी लग रही है, तो मैं इसका जो विंटर लाइनर है ना ये हटा देता हूँ। शाम को ठंड हो जाएगी फिर लगाना पड़ेगा, लेकिन अभी गर्मी काफ़ी लग रही थी, उसको हटा ही देते हैं। तो चलने से पहले हमारा काफ़ी सारा काम तो इन चीज़ों में लग जाता है। ये देखो, ये है इसका विंटर लाइनर, जिससे ठंड नहीं लगेगी। इसकी ज़रूरत शाम को पड़ेगी हमें, सनसेट होने वाली होगी ना, और आगे एलिवेशन जब बढ़ेगा टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होगा। Cántalo bien, con mucho amor. Esta es la cumbia del chambeador. Bailalo bien. लो भाई, अब यहाँ से हम फाइनली चल चुके हैं। अब है थोड़ी देर तक बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। आगे हमें मिलेगा पंकु पल्सरिया, किसी मैकेनिक की शॉप पे बाइक अपनी चेक करा रहा होगा। और गुप्ता जी आ रहे हैं मेरे पीछे, क्योंकि गुप्ता को रास्ता नहीं पता, सो ही विल फॉलो मी। ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। तो सारी चीज़ मस्त है, बस एक बात का मन में हमारे ख्याल रहता है कि बस पंचर ना हो एक्सपल्स में। और आपको मज़े की बात बताऊं, अगर पंचर हो भी जाए तो अपनी कोई तैयारी नहीं है। पंचर वाला कोई नहीं मिला तो नहीं मिला। हाँ, एक चीज़ मैंने ज़रूर करी है, अगले टायर की और पिछले टायर की दोनों के लिए ट्यूब मैंने ज़रूर रखी है स्पेयर एक्स्ट्रा, क्योंकि अगर पंचर होगा और ज़्यादा पंचर हो गए या फिर पंचर में बाइक चलानी पड़ गई तो ट्यूब ख़राब हो जाएगी। और 200 रुपये के आसपास का पंचर लगता है, 150-200 से कम का लगता नहीं है, तो 450 के आसपास की तो ट्यूब ही आती है। तो इसीलिए इससे बढ़िया ट्यूब ही लेके चलो। तो यार ने डाल रखी है ट्यूब अलग से, पंचर होगा तो ऐसे रगड़ दूंगा, पंचर में ही चलाऊंगा 20-30-50 किलोमीटर जितना भी होगा। ट्यूब फटे तो फटे, क्योंकि क्या करोगे अगर पंचर हो गया तो। लगाना मेरे को आता नहीं और ना मैं लगाऊंगा, इतना काम कौन करेगा, ऐसे ही चलाऊंगा। और लद्दाख में है नहीं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, ऑक्सीजन होगी नहीं और ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। वैसे एक बात बताऊं, ये स्टीप क्लाइंब है और यहाँ पे मैंने सारी बाइकें ऑलमोस्ट लेके आया हूँ, क्योंकि ये एक तरीके से मेरा सेकंड होम है ये जगह। तो काफ़ी सही चढ़ रही है ये इंक्लाइन में, ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा रेव नहीं करना पड़ रहा। जैसे गरिल्ला 450 थी, उसके अंदर पावर तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसका टॉप एंड ज़्यादा अच्छा था, तो उसमें थोड़ा सा रेव ज़्यादा करना पड़ता था सिर्फ इंक्लाइन में। ये तो स्मूथ चढ़ जा रही है बहुत ही आसानी से। 306 किलोमीटर चल चुके हैं हम दिल्ली से अब तक। दिल्ली में हमने पेट्रोल डलवाया था और अभी तक पेट्रोल डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। लो भाई, फाइनली हम यहाँ से निकल चुके हैं नाहन से और टाइम हो रहा है 1:40। तो आधा दिन तो हमने ऐसे ही ख़त्म कर दिया। लो भाई, अब यहाँ से सारा रास्ता
अब ये सिंगल ही रोड होगा। अब आगे की जर्नी एडवेंचरस होने वाली है। और अभी 15 मिनट के बाद टेम्परेचर थोड़ा सा 2-3 डिग्री कम हो जाएगा, क्योंकि हम पहाड़ के दूसरी तरफ चले जाएंगे और वहाँ पे दूसरी तरफ जाते ही ठंडा हो जाएगा। अभी तक तीनों में से किसी बाइक में हमने दोबारा से पेट्रोल नहीं डलवाया। दिल्ली से जब चले थे तभी डलवाया था, और तीनों में आज ही डलवाएंगे एक साथ और चेक करेंगे तीनों में से किसकी माइलेज ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पेड़ से एक टहनी लटक रही थी बहुत छोटी सी, तो इन दोनों की बाइक उसके नीचे से निकल जाती है। अब क्योंकि मेरी बाइक की जो हाइट है वो इन दोनों की बाइक से ज़्यादा है, तो मेरी बाइक ऊंची थी, इसीलिए मेरे हेलमेट से वो टहनी थोड़ी सी टकराने वाली थी। हालांकि थी वो बहुत छोटी, बट हमारी आदत होती है कि ऐसे हेलमेट से कुछ भी टकराने वाला होता है। और हेलमेट भी था और हेलमेट पे कैमरा भी लगा था, तो उसको बचाने के लिए अक्सर हम कोशिश करते हैं कि उससे बच जाएं, चाहे वो कोई ऊपर पक्षी जा रहा हो या फिर ऊपर कुछ तार लटक रही होती है, कुछ भी होता है, तो ऐसे वो आदत होती है। तो वो छोटी सी बारीक सी टहनी थी, उससे बचने के लिए मैंने थोड़ा सा सिर नीचे किया, जिसकी वजह से बाइक थोड़ी सी अनबैलेंस हुई और रोड के हम साइड में थे और बाइक थोड़ी सी नीचे वहाँ से रोड से नीचे उतर गई। बाइक नीचे उतरना भी आम बात है पहाड़ों में, क्योंकि ये रास्ता जो है वो छोटा है, तो अगर सामने से बड़ी बस या कोई बड़ा व्हीकल आता है तो भी बाइक नीचे उतारनी होती है। बट क्योंकि ये अनबैलेंस होकर बाइक नीचे उतरी थी, तो वहाँ पे थोड़ा सा पैनिक हो गया। और अगर मैं वहाँ पे उस टाइम ब्रेक नहीं लगाता तो बाइक इजीली वहाँ से निकल जाती, लेकिन वहाँ पे मैंने लगा दिए फ्रंट ब्रेक, जो कि कभी नहीं लगाने होते इस तरह की सिचुएशन में। मैंने काफ़ी ऑफ रोड किया भी है पहले भी, और कई बार ऑफ रोड में बाइक बिल्कुल खड़ी चढ़ाई से नीचे भी उतारी है, तो वो मुझे अच्छे से पता भी है कि फ्रंट ब्रेक नहीं लगानी चाहिए। लेकिन उस टाइम दिमाग काम नहीं किया और पता नहीं कैसे वहाँ पे ब्रेक लगाई और अगले पल में धड़ाम से बिल्कुल नीचे था। हाथ पे लगी, लगता है हाथ फ्रैक्चर हुआ। टहनी बचाने के चक्कर नहीं वो टहनी के चक्कर में वो टहनी बचा रहा था ना, तो नीचे उतर गया इसमें से, यहाँ गिर गया।